रोशनी की जंग है सूरज से, कहाँ कोई काम आसान लेता हूँ। रोशनी की जंग है सूरज से, कहाँ कोई काम आसान लेता हूँ। गिरता हूँ, फिसलता हूँ, फिर फिसलता हूँ, लेकिन मजीद मैंने भी उड़ने की ठान ली है। मजीद मैंने भी उड़ने की ठान ली है। स्वागत है आपका आज लक्ष्य में, आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे हैं। एक हफ्ते से क्लास नहीं ले पाया मैं, उसके लिए मैं जो भी आपका नुकसान हुआ उसके लिए मुझे अपने हृदय की गहराइयों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और जो भी आपका ये लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, मैं उसको फुलफिल करूँगा, ये आपसे वादा है। और आपको ज्योग्राफी की क्लास के साथ पॉलिटी क्लास भी मैं रात को 9 बजे लाइव रहूँगा, पर वो मैं मोबाइल से लाइव रहूँगा। आपके कमेंट मुझे दिखाई देगा, आपके कमेंट मुझे दिखाई देगा, वो मैं अपने रूम से। असल में है क्या बच्चे कि मेरी ऑफलाइन क्लासेस इतनी ज़्यादा हैं, ध्यान से सुनिएगा, ऑफलाइन क्लासेस इतनी ज़्यादा हैं। मैं केवल ये आप ऐसा नहीं कि मैं बस आपको यूट्यूब पर आ गया हूँ और सब कुछ पीपीटी तैयार करके आ गया हूँ, नहीं, मेरी ऑफलाइन क्लासेस बहुत ज़्यादा हैं। और ऑफलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लासों में इतनी ज़्यादा क्लासेस लोड हो गया है कि मैं शायद आप तक पहुंच नहीं पा रहा हूं, और कुछ तबीयत के कारण से क्लास नहीं ले पाया मैं आपका, ठीक है। पर ये जो तो लगातार स्टूडियो में रहना भी शरीर के लिए हानिकारक हो जाएगा, क्योंकि लगातार लगभग 11 क्लासेस मैं ऑफलाइन लेता हूं, और 11 क्लासेस के बाद लगभग 12 बजे तक फिर मैं स्टूडियो में रहूँगा। तो इससे मेरे स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा था। तो मैंने सोचा कि अभी आप लोग की जो पॉलिटी क्लास चल रही है, जो पॉलिटी का मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसको मैं मोबाइल से लाइव कराऊंगा। मैं आप मेरा फेस नहीं देख पाएंगे, बट मैं आपके साथ लाइव रहूँगा, मैं उस पर लाइव रहूँगा आपके साथ, ठीक है। और वो वाला सीरीज हम लोग कर लेंगे, क्योंकि लगातार खड़े रहने से क्या होता है, शरीर में थकान बहुत ज़्यादा आ जाती है, और लगभग 18 से 20 घंटे खड़े रहना पड़ता है, जो शरीर भी बहुत भारी नहीं है। और अकेला इंसान सेटअप भी मेरे पास नहीं है, खुद बनाना, मैटर बनाना, कंटेंट बनाना, कोई ऐसा है नहीं कि जो रिकॉर्डेड हो, इतनी बड़ी अपनी सेटअप नहीं है। तो आपसे इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आपको ज्योग्राफी की रेगुलर क्लास अब मिलेगी, और पॉलिटी क्लास आप लोग को लाइव मिलेगा, मैं लाइव रहूँगा, आप लोग पॉलिटी क्वेश्चन कीजिएगा लगातार। चलिए पढ़ते हैं हम लोग अपने ज्योग्राफी क्लास, और ज्योग्राफी में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं उसके मेरे बारे में एक बार चर्चा करते हैं। ज्योग्राफी की क्लास में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। जो मित्र नए आए हों चैनल पर, उनसे रिक्वेस्ट है जाकर एक काम करें, प्रीवियस वाला क्लास देख लें। प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, और उस प्लेलिस्ट में बाकायदा ज्योग्राफी की लगभग 12 क्लासेस पढ़ चुकी हैं, और प्रीवियस ईयर की क्लास को देखकर ही आएँ। रिक्वेस्ट है, आप प्रीवियस ईयर की क्लास देख पाएंगे, देख लेंगे तो आपको ये क्लास समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि क्लास एक दूसरे से लिंक हैं, तो जब लिंक है डाटा, तो अब पुराना बार बार रिपीट करूंगा तो बच्चे पजल हो जाएंगे, जो बच्चे देख रहे हैं वो पजल हो जाएंगे। तो जो मित्र नए हैं वो प्लेलिस्ट में जाएं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, जो प्रीवियस की ज्योग्राफी क्लासेस हैं उसको देखकर आएँ। चलिए फिलहाल बता देते हैं आपको प्रीवियस क्लास में क्या मिल जाएगा। देखिए, हिमालय के संबंध में अगर केवल बात करें तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ हिमालय के संदर्भ में क्या क्या। हिमालय के संदर्भ में हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, ट्रांस हिमालय एक पढ़ चुके हैं हम लोग, क्या ट्रांस हिमालय ये पढ़ चुके हैं हम लोग। हिमालय के संदर्भ में हम लोग पढ़ चुके हैं ट्रांस हिमालय एक क्लास, ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद महान हिमालय पढ़ चुके हैं हम लोग, महान हिमालय, ये 2 हिमालय मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, और डिटेल में पढ़ा चुका हूँ आपको। इस हिमालय में जो श्रेणियाँ हैं वो भी आपको पढ़ा चुके हैं। इस वाले हिमालय में जो सीढ़ियाँ, इस वाले हिमालय में जो इसमें जो श्रेणियाँ हैं तीनों, वो कौन कौन सी, काराकोरम ये पढ़ा चुका हूँ आपको। इसके नीचे लद्दाख श्रेणी ये पढ़ा चुके हैं हम लोग, ये पढ़ चुके हैं। और इसके नीचे जास्कर श्रेणी ये भी पढ़ चुके हैं। महान हिमालय में आपको पढ़ा चुका हूँ, कैसे है, कैसे ऊंची चोटियाँ हैं, ये सारी जानकारी हम लोग पढ़ चुके हैं, स्पष्ट रूप से जान चुके हैं कि महान हिमालय कैसा है, कैसे विस्तृत है, कौन सी चोटियां हैं, पूर्व पश्चिम की ओर चोटियां कितनी हैं, औसत ऊंचाई क्या है, उसमें कौन कौन सी चोटियां हैं, एवरेस्ट के पूरब कौन है, पश्चिम कौन है, जब हम पश्चिम से पूरब आएंगे तो कौन कौन सी चोटियां पाएंगे, भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, केटू कंचनजंगा में क्या अंतर है, नंदा देवी में क्या अंतर है, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो एक बार आप वो प्रीवियस क्लास देख लीजिए। चलिए आज की जो क्लास हम लोग पढ़ेंगे, आज की क्लास हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, तो आज की जो क्लास होगी, आज की क्लास हम लोग पढ़ेंगे क्या, लघु हिमालय। आज की क्लास क्या पढ़ेंगे मित्र, लघु हिमालय, लघु हिमालय ये पढ़ेंगे हम लोग। ये आज की क्लास होगी हम लोग की। टॉपिक पर अपने आते हैं, क्या पढ़ेंगे आज हम, लघु हिमालय। तो आज की क्लास है
कॉपी पेन निकालिए, हेडिंग डाल लीजिए और पहले आप 10 से 15 मिनट आप बिल्कुल मेरे साथ, एकदम से आप मेरे साथ आ जाइए। जहाँ भी आपका दिमाग इधर उधर हो उसको छोड़ के बस आप मेरे साथ आ जाइए। 10 से 15 मिनट आ जाइए और 10 से 15 मिनट के बाद फिर आप लिखने का काम कीजिएगा। एकदम से कॉपी पेन छोड़कर बस आप केवल सुनिएगा, स्पष्ट रूप से इसको समझिएगा, बिल्कुल समझने का प्रयास कीजिएगा कि क्या क्या मामले हैं और कैसे कैसे मामले हैं, इनको पूरा समझने का प्रयास कीजिएगा। पूरी कंसंट्रेशन आप हमारे पास रखिएगा। 10 से 15 मिनट के लिए कंसंट्रेशन आप हमारे पास रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग पढ़ते हैं लघु हिमालय। तो अगर हम लोग हिमालय की बात करें, तो ये सबसे ऊपर एक हिमालय पढ़ा होगा। अगर हिमालय की बात करें तो सबसे ऊपर एक हिमालय पढ़ा होगा जिसका नाम होगा ट्रांस हिमालय। ये पढ़ चुके हैं। ट्रांस हिमालय के नीचे एक श्रेणी आपको पढ़ाया है, एक महान हिमालय। तो इसके नीचे कौन सा हिमालय? महान हिमालय पढ़ाया। और महान हिमालय के नीचे आज की जो क्लास होगी वो यही होगी, क्या? लघु हिमालय। आज की क्लास हम लोग क्या पढ़ेंगे? लघु हिमालय। और लघु हिमालय के नीचे जो पढ़ाना है वो क्या पढ़ना है? शिवालिक श्रेणी। क्या पढ़ना है? शिवालिक श्रेणियाँ, ठीक है। ये मैं आपको पहले क्लास में पूरा स्पष्ट बना के दिखा चुका हूँ, ठीक है। चलिए, तो ट्रांस, महान, लघु और शिवालिक, जिनमें ट्रांस हम लोग पढ़ चुके हैं, महान पढ़ चुके हैं और लघु की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले मैप पर देखेंगे हम लोग। मैप पर देखने के बाद, ठीक है, फिर उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। चलिए, ये रहा मैप। पहले मैप देखते हैं, यहाँ देखते हैं। क्लास क्या है आज की? लघु हिमालय। क्या पढ़ना हम लोग को? लघु हिमालय। अभी इसको आप बनाइएगा मत, कुछ जो जो बोल रहा हूँ वो आप सुनिए स्पष्ट रूप से, केवल सुनिए, समझिए। उसके बाद देखिए, फैक्चुअल डाटा पर ही मत जाइए, आप इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी समझिए। कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है पीछे का समझना, वो कॉन्सेप्ट समझिएगा आप लोग। चलिए देखिए, ये जो आप श्रेणी देख रहे हैं, ये वाला जो ऐसे विस्तृत है, ये वाला, ये, इसको दूसरे कलर से दिखाते हैं। जो ये देख रहे हैं आप, ये इस हिमालय को आप जानते हैं महान हिमालय। आप इसे जानते हैं किस नाम से? महान हिमालय के नाम से। और इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। इसी को महान हिमालय भी कहते हैं, ये हम लोग जान चुके हैं। इसी को हिम हिमालय भी कहते हैं, इसी को हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं, इसी को बड़ा हिमालय भी कहते हैं, इसी को आंतरिक हिमालय भी कहते हैं, इसी को ग्रेट हिमालय भी कहते हैं, इसी को बृहद हिमालय भी कहते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ, महान हिमालय, ठीक है। अगर आप इसके नीचे की बात देखेंगे, इसके नीचे आप देखिए, अब जरा इसके नीचे आप देखिए क्या है इसके नीचे। मैं वो देखिए, इससे दिखाते हैं। ये देखिए ऐसे विस्तृत है ये। इसके नीचे देखिए, यहाँ ये सतत नहीं है, दिख रहा होगा आप लोग को। ये ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है। ये शायद अब आपको दिख गया होगा। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको। ये जो है बेटा, ये जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है, ये है क्या? यही बेटा लघु हिमालय है। अब इसके नीचे फिर सतत रूप में आप देखिए, इसके नीचे फिर से आप सतत रूप में देखिए इसको, इसके नीचे। तो ये वाला जो पार्ट है, इसी को आप कहेंगे क्या? शिवालिक। इसी को क्या कहेंगे आप? शिवालिक। ध्यान दीजिएगा मित्र, बहुत ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्चुअल डाटा समझिएगा। तो लघु हिमालय की अगर बात करा जाए तो लघु हिमालय बेटा जम्मू से लेकर लगभग अरुणाचल प्रदेश तक, ये 1100 किलोमीटर लगभग, इधर तक 1100 किलोमीटर लगभग विस्तृत है। लंबाई आपको बहुत ही रेयर केस में दिखाई देगा, कारण असतत है। असतत क्यों है? ध्यान दीजिएगा। जो लघु हिमालय है बेटा, लघु हिमालय, अभी इसको हम लोग सेपरेट एक मैप बनाएंगे और वही आपको अपनी कॉपी पे उतारना है। पहले यहाँ आप समझिए, जो लघु हिमालय है बेटा, आप सबसे पहले ये बात जानिए
कि किसके बीच स्थित है, तो महान और शिवालिक के बीच क्या स्थित है, लघु हिमालय। महान और शिवालिक के बीच क्या स्थित है, लघु हिमालय। तो लघु हिमालय को ही क्या कहेंगे आप, तो लघु हिमालय को ही क्या कहेंगे आप, मध्य हिमालय। लघु हिमालय को ही क्या कहेंगे आप, मध्य हिमालय। क्योंकि ट्रांस हिमालय को तिब्बत के पठार का हिस्सा मान लेते हैं, तो लघु हिमालय, अब अगर आप हिमालय श्रेणी बात करेंगे तो महान, लघु और शिवालिक, तो बीच में कौन पड़ेगा, महान कि लघु, लघु पड़ेगा। तो आपसे पहला सवाल समझिएगा, महान और शिवालिक के बीच क्या स्थित है, तो आप बताओगे सर क्या स्थित है, लघु हिमालय। तो जब बीच में स्थित है तो क्या होगा ये, तो ये मध्य हिमालय होगा। बीच में है तो क्या होगा, मध्य हिमालय होगा। ठीक है, आप समझ गए बात। ध्यान दीजिए, सतत है कि असतत है, तो आप कहोगे सर ये असतत है, असतत है यानी अकर्मिक विस्तृत है। क्यों अकर्मिक विस्तृत है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसकी चट्टानें कैसी हैं, अवसादी। कैसी चट्टानें हैं, अवसादी चट्टानें हैं। कैसी चट्टानें हैं ये, अवसादी चट्टानें हैं। बात समझिएगा, अगर ये अवसादी चट्टानें हैं तो ये क्या होंगी, मुलायम, जीवाश्म पाया जाएगा। तो जब नदियां निकलेंगे तो इसका क्या कर देंगी, अपर्दन। और जब नदियां इसका अपर्दन कर देंगी तो ये क्या हो जाएगा, असतत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, असतत। तो ध्यान दीजिएगा, महान हिमालय तो सतत रूप में विस्तृत है, लेकिन बेटा लघु हिमालय कैसा विस्तृत है, असतत। असतत का कारण क्या है, अवसादी चट्टानें। क्या कारण है, अवसादी चट्टानें। अब ये चट्टानें कैसी हैं, अवसादी हैं, तो नदियां इसका आसानी से क्या कर देती हैं, अपर्दन। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर ये अवसादी चट्टानें हैं, नदियां इसका क्या कर देती, अपर्दन। इसकी जो औसत ऊंचाई है, जो एवरेज हाइट है, वो आपको 3700 मीटर से 4500 मीटर के आसपास इसकी औसत ऊंचाई मिलेगी। किसकी, लघु हिमालय की। इसकी जो औसत चौड़ाई मिलेगी लघु हिमालय की, वो 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के तक इसकी क्या मिलेगी, औसत चौड़ाई मिलेगी। किसकी, लघु हिमालय की। अगर आप इसकी लंबाई की बात करेंगे तो लगभग 1100 किलोमीटर लंबा मिलेगा आपको, कौन सा, लघु हिमालय। लगभग 1100 लंबा मिलेगा क्या आपको, लघु हिमालय। ध्यान दीजिएगा बेटा, असतत है, तो जो ये आप देख रहे हैं इसी हिमालय में बेटा श्रेणियां विस्तृत हैं। कौन कौन सी, तो आप बताओगे पीर पंजाल। कौन सी श्रेणी, पीर पंजाल। इसके दक्षिण की तरफ आओगे थोड़ा सा, पश्चिम से पूरब की ओर, तो आपको कौन से मिलेगा, धौलाधर। अब धौलाधर के नीचे आओगे तो आपको क्या मिलेगा, मसूरी, मसूरी श्रेणी। मसूरी के नीचे आप आओगे तो क्या मिलेगा आपको, नाग टिब्बा। क्या मिलेगा, नाग टिब्बा मिलेगा। और नाग टिब्बा के जब नीचे आओगे तो आपको एक श्रेणी मिलेगी, क्या सी, महाभारत। कौन सी श्रेणी, महाभारत श्रेणी। ध्यान दीजिएगा, कौन सी श्रेणी, महाभारत श्रेणी मिलेगा, महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी। ये श्रेणियां ही हैं, इन्हीं श्रेणियों के रूप में लघु हिमालय का क्या है, विस्तार है। सारी बातें यहाँ बताने के बाद अभी हम लोग फिर से इसको सेपरेट एक मैप बनाएंगे और उस मैप पर हम लोग इन डाटा को क्या करेंगे, लिखेंगे। तो ये बात आपको समझ में आएगी। बेटा जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हाइट इतना कम है, अगर हाइट कम है इसका, तो ऊंचाई कम होने के कारण घाटियाँ पाई जाएंगी इसी हिमालय में। क्या पाई जाएंगी, घाटी। और घाटियाँ बस्ती के लिए हैं, तो यहाँ क्या पाए जाते हैं, निवास यानी आवास पाए जाते हैं, आवास। यहाँ क्या पाए जाएंगे, आवास पाए जाएंगे। ऊंचाई कम है, आवास पाए जाएंगे। ऊंचाई कम है और अवसादी है, ध्यान दीजिएगा, तो खनिज तो पाया नहीं जाएगा, अवसादी है, तो क्या पाए जाएंगी, वनस्पतियाँ पाई जाएंगी। क्या पाई जाएंगी, वनस्पतियाँ। और अगर हिमालय है तो कैसे, कोणधारी, कोणधारी बन पाए जाएंगे। कैसे बन, कोणधारी बन पाए जाएंगे इसमें। ये लघु हिमालय की क्या है, विशेषता। अब आइए एक सेपरेट मैप पर हम लोग इन लोग को समझते हैं, एक सेपरेट मैप पर समझते हैं।
एक बार पहले यहां देख लेंगे, आप इसको बनाइए मत। ये देखिए, चलिए ये देखिए, ये है क्या, लघु हिमालय। क्या है, लघु हिमालय। अब लघु हिमालय की श्रेणियां अगर आप बात करेंगे तो आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। सबसे ऊपर की ओर कौन सी श्रेणी आपको मिलेगी, तो आप कहोगे सर सबसे ऊपर की ओर आपने बताया क्या मिलेगा, पीर पंजाल। क्या मिलेगा आपको, पीर पंजाल। पीर पंजाल के नीचे आओगे कौन श्रेणी मिलेगा, धौलाधर श्रेणी। और धौलाधर के नीचे आओगे क्या मिलेगा, मैसूरी, मसूरी श्रेणी। मैसूरी के नीचे आप आओगे तो क्या मिलेगा, नाग टिब्बा, नाग टिब्बा। और नाग टिब्बा के जब नीचे आप आ जाएंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, महाभारत, महाभारत श्रेणी। ठीक है, इन्हीं श्रेणियों में क्या है, ये महान लघु हिमालय का क्या है, विस्तार है। कैसा है ये, असतत है। कैसा है ये, असतत है। ठीक है, चट्टाने अगर पूछे तो कैसी है, तो आप कहोगे सर आपने बताया चट्टाने कैसी हैं, अवसादी है। कैसी है, अवसादी चट्टाने। किस रूप में विस्तृत है, तो आप कहोगे सर असतत विस्तृत है, असतत विस्तृत है। कैसा है ये, असतत रूप में है। ये तो बात आप समझ गए, असतत रूप में है। ठीक है, असतत है। किसने अपर्दन किया असतत, तो किसके द्वारा, नदी द्वारा। नदी ने क्या किया, इसका अपर्दन, और इसको क्या कर दिया, असतत कर दिया। क्योंकि चट्टाने कैसी थी, अवसादी थी। हाइट कितना है, तो अभी आपको बताया एवरेज हाइट कितना है, तो आप कहोगे सर 3700 मीटर से 4500 मीटर क्या है, इसकी एवरेज हाइट है। इसकी चौड़ाई कितनी है, तो आपको बताया 80 से 100 किलोमीटर के बीच इसकी क्या है, औसत चौड़ाई है। लंबाई की अगर बात करेगा तो आप क्या बताओगे, लगभग 1100 किलोमीटर क्या है, ये लंबा है। ये तो हो गया सामान्य जानकारी लघु हिमालय। ठीक है, अब आइए आप लोग एक डाटा बनाएंगे। क्या, अब आप लोग हेडिंग डालेंगे अपने कॉपी पर लघु हिमालय के बारे में। चलिए चलिए थोड़ा सा आप इसको देखिए, क्या डालेंगे आप लोग हेडिंग, लघु हिमालय, लघु हिमालय, लघु हिमालय। ठीक है, चलिए ये हो गया लघु हिमालय। चलो इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं लघु हिमालय को। चलो अब एक इमेज बनाएंगे हम लोग लघु हिमालय का, अब एक इमेज बनाएंगे। चलिए ये श्रेणियां बनाएंगे हम लोग ऐसे। चलिए ये है लघु हिमालय। आप अपने कॉपी पर बिल्कुल इसको ऐसे बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए इसको कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको अंतर पता चले। इसका कलर चेंज कर देते हैं। ये चलिए ये हो गया। कॉपी पर बिल्कुल आप इसको ऐसे उतारेंगे, ये एक श्रेणी हो जाएगी, ये एक श्रेणी हो जाएगी। ठीक है, और ऊपर ये वाली जो श्रेणी है, एक श्रेणी ये हो जाएगी। ठीक है, चलिए इस श्रेणी को नाम आप क्या देंगे, तो बोलोगे सर ये श्रेणी जो है ये क्या है, तो ये क्या है, ये पीर पंजाल, पीर पंजाल। श्रेणी का नाम क्या है, पीर पंजाल है। ठीक है, पीर पंजाल। पीर पंजाल के नीचे क्या मिलेगा आपको, धौलाधर मिलेगा। धौलाधर के आगे जब जाओगे तो क्या मिलेगा, तो धौलाधर के आगे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, मैसूरी। छोटी सी रेंज है, मसूरी रेंज, मसूरी श्रेणी। मसूरी के जब बेटा आगे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, नाग टिब्बा, नाग टिब्बा। और नाग टिब्बा से थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक श्रेणी दिखाई देगी। नाग टिब्बा से जब आगे बढ़ेंगे तो एक श्रेणी दिखाई देगी, क्या, तो आप कहोगे सर महाभारत, महाभारत श्रेणी। ठीक है, ये श्रेणी कहाँ दिखा दे, महाभारत श्रेणी। तो ये हो गया। अब इसके ऊपर हम लोग क्या बनाएंगे, इसके ऊपर ये कौन सा हिमालय बनाया मैंने, तो आप कहोगे सर ये हिमालय का नाम क्या है, लघु। कौन सा हिमालय है ये, लघु हिमालय। चलिए कौन सा हिमालय, लघु हिमालय, लघु हिमालय। इसी लघु हिमालय का दूसरा नाम क्या है,
तो आप क्या बताओगे सर, यही का नाम क्या है, मध्य हिमालय। लघु हिमालय का नाम क्या है, मध्य हिमालय भी है। ठीक है, इसी लघु हिमालय का नाम क्या है, मध्य हिमालय है। चलिए ये तो हो गया। अब इसकी अगर विशेषताओं की बात हम लोग करेंगे, अगर इसकी लघु हिमालय के अब कुछ पॉइंट वाइज जानकारियां लिखेंगे हम लोग। चलिए लघु हिमालय में पॉइंट वाइज जानकारियां, पहला पॉइंट लिखेंगे आप। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे आप, ध्यान सुनिएगा। लघु हिमालय, पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे, लघु हिमालय किसके बीच विस्तृत है, तो आप बताओगे लघु हिमालय महान और शिवालिक के बीच स्थित है। एकदम आराम से आप डाटा समझिए। लघु हिमालय किसके बीच विस्तृत है, महान और शिवालिक के बीच विस्तृत है। तो लघु हिमालय को क्या कहते हैं, तो अगला पॉइंट आप लिखेंगे लघु हिमालय। लघु हिमालय को बता चुका हूं, क्या बोलेंगे, मैं समझ गया उत्तर, आप समझ गए होंगे। मध्य हिमालय भी कहा जाता है, कहा जाता है। एक पॉइंट आप ये लिख लेंगे, लघु हिमालय को क्या कहा जाता है, मध्य हिमालय भी कहा जाता है। कारण महान और शिवालिक के बीच स्थित है तो मध्य हिमालय है। समझ चुके हैं आप बात पूरी। अगली बात, अगर अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है। तो औसत ऊंचाई की अगर बात करेंगे तो औसत ऊंचाई क्या बताएंगे, औसत ऊंचाई कहीं कहीं 3500 मीटर भी ये लिखा मिल सकता है। 3500 से 4500 मीटर या फिर 3700 से 4500 मीटर इसकी क्या है, औसत ऊंचाई है। अगर इसके औसत चौड़ाई की बात करें, एकदम पॉइंट वाइज एक एक डाटा आपको लिख लेना है। औसत चौड़ाई की अगर बात करें, अगर औसत चौड़ाई की बात करें तो औसत चौड़ाई आप बताएंगे 80 से 100 किलोमीटर के आसपास इसकी औसत चौड़ाई है। अगर हम लोग इसकी लंबाई की बात करें, लंबाई, तो लंबाई लगभग कितना मिलेगा, तो ये आप किसी बुक में एग्जैक्ट जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी। औसत कैसा विस्तृत है, तो आप क्या कहोगे, असतत है, असतत रूप में विस्तृत है। कैसा विस्तृत है, असतत रूप में विस्तृत है। एक एक पॉइंट में डाटा आपको लिख लेना है। कारण है, अगर हाइट इतना कम है, अगर हाइट इतना है, अगर हाइट कम है, तो हाइट कम है तो इसमें आवास पाया जाएगा। तो इसमें क्या होता है, निवास, सॉरी इसको एक मिनट, तो इसमें क्या हो जाता है, निवास। निवास अर्थात अधिवास है, क्योंकि हाइट क्या है, कम है, अधिवास है। या फिर आप कह सकते हैं बस्ती, या फिर आप कह सकते हैं लोगों का निवास। लोगों का क्या है, निवास। ये बात तो आप समझ चुके हैं। इसी में कुछ श्रेणियां स्थित हैं। श्रेणियां जैसे, अब ये श्रेणी आप जान चुके हैं, पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नाग टिब्बा और महाभारत। तो अभी इन एक एक श्रेणियों को हम लोग जान लेते हैं, एक एक श्रेणियों की विशेषता जान लेते हैं। लघु हिमालय में स्थित श्रेणी, तो लघु हिमालय में स्थित श्रेणी जान लेते हैं। लघु हिमालय, हिमालय में स्थित श्रेणी। अब एक एक श्रेणी की विशेषता हम लोग जान लेंगे। पहली श्रेणी की विशेषता ध्यान सुनिएगा। पहली श्रेणी क्या पढ़ेंगे हम लोग, पहली श्रेणी पढ़ेंगे क्या, पीर पंजाल। ध्यान दीजिएगा बेटा पीर पंजाल श्रेणी के बारे में।
अब अगर हम लोग पीर पंजाल श्रेणी की बात करेंगे, अगर पीर पंजाल श्रेणी की बात करें तो ये मेजर पार्ट कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो ये कहाँ विस्तृत है? जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। लेकिन इसका कुछ हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में भी है, हिमाचल प्रदेश में भी है। ध्यान दीजिएगा, मेजर रूप में तो जम्मू कश्मीर में विस्तृत है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा आपको कहाँ मिलेगा? इसका कुछ हिस्सा मिलेगा आपको कहाँ पर? ये मिलेगा आपको जम्मू कश्मीर में। ध्यान दीजिएगा बेटा, इसी हिमालय में, इसी पीर पंजाल श्रेणी में क्या स्थित है? तो आप कहोगे सर कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी स्थित है इसी हिमालय में। इसी श्रेणी में बेटा कश्मीर में, कश्मीर में शीतोष्ण कटिबंधीय घास पाए जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट। घास, शीतोष्णकटिबंधीय घास, मर्ग पाया जाता है। अब कुछ घास के मैदान हैं इसी में, क्या क्या? तो आप बताओगे सर इसी में है क्या? सोनमर्ग और क्या? गुलमर्ग। और ये घास के मैदान के साथ, ये घास के मैदान के साथ, ये घास के मैदान के साथ क्या है? तो आप बताएंगे सर ये पर्यटन स्थल भी है, पर्यटन स्थल है। ध्यान दीजिएगा बेटा, लघु हिमालय में ही, लघु हिमालय में ही भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। लघु हिमालय में ही, लघु हिमालय में, लघु हिमालय में भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। अभी हम लोग एक एक पर्यटन स्थल की पूरा के पूरा बातें समझ लेंगे। पूरी बातें आप इसको स्पष्ट रूप से क्या करेंगे? समझ लेंगे, पूरी एकदम स्पष्ट रूप से, बस एक एक पॉइंट एकदम क्लियर स्पष्ट रूप से। ठीक है, तो श्रेणियां स्थित हैं, पीर पंजाल श्रेणियां। ध्यान दीजिएगा, इसी पीर पंजाल श्रेणियों में बेटा स्थित है क्या? दो दर्रे स्थित हैं। कौन से दो दर्रे? एक दर्रा स्थित है बेटा पीर पंजाल, और एक दर्रा स्थित है बेटा क्या? बनिहाल। और इसी पीर पंजाल दर्रे में स्थित है क्या? जवाहर, जवाहर सुरंग स्थित है, जवाहर सुरंग स्थित है। ध्यान दीजिएगा, इस श्रेणी के बारे में आपको एक बात है और बेटा, ये मान लेते हैं श्रेणी है ये। अब नदियां निकलेंगी ऐसे, तो नदियां अपने साथ क्या लाएंगी? अवसाद। नदियां अपने साथ क्या लाएंगी? अवसाद। और ये अवसाद क्या करेंगी? यहीं जमा कर देंगी। ठीक है, तो जब ये नदियां अपने साथ अवसाद लाएंगी, इनको यहीं जमा कर देंगी, तो इसको कहते हैं हिम निक्षेप। हिम निक्षेप, इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे आप हिम निक्षेप। ये क्या हो जाएगा? हिम निक्षेप। ये होगा हिम निक्षेप। और इसी हिम निपेच से यहां जो मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी, उसे करेवा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, यही जो करेवा है, बहुत बार आपसे सवाल पूछा जाएगा, ये किसके खेती के लिए उपयोगी है? तो आप बताओगे सर ये केसर, केसर की खेती होती है इसी, केसर की खेती होती है इसमें। किसमें? इसी करेवा में।
इसके अलावा आपको क्या याद रखना है इसमें, पीर पंजाल श्रेणी में इसी में बेटा स्थित है क्या, इसी में घाटी स्थित है जो शायद आपको लिख चुका हूं, क्या, कश्मीर घाटी, इसी में बेटा कश्मीर घाटी स्थित है और इसी में ये जो है जम्मू पीर पंजाल श्रेणियां। तो ये तो हो गया पीर पंजाल श्रेणी के बारे में। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, लघु हिमालय में बेटा सबसे लंबी श्रेणी है लघु हिमालय। लघु हिमालय में सबसे लंबी श्रेणी है, सबसे लंबी श्रेणी है। ये आपको बात, एक श्रेणी की विशेषता आपने जान लिया, क्या, लघु हिमालय में जो विस्तृत है पीर पंजाल श्रेणी। ये श्रेणियां कैसे विस्तृत हैं, तो इन श्रेणियों का आप क्रम क्या बताएंगे, तो सर ये पश्चिम से पूरब विस्तृत है। कैसे विस्तृत है, ये पश्चिम से पूरब विस्तृत है। पीर पंजाल के दक्षिण है धौलाधार और पश्चिम पूरब की ओर है। फिर इसके नीचे आप आएंगे तो ये तो जान गए आप किसके बारे में, पीर पंजाल के बारे में। ये तो हो गया पीर पंजाल श्रेणी। अगली श्रेणी आप जानेंगे क्या, अगली श्रेणी के बारे में आप क्या लिखेंगे, धौलाधर, धौलाधर श्रेणी। धौलाधर श्रेणी ये कहाँ स्थित है, तो आप बताओगे सर ये स्थित है कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। धौलाधर श्रेणी कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। ये कहाँ मिलेगा हमें, हिमाचल प्रदेश में। इसका मेजर पार्ट कहाँ मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में। बेटा इसी में स्थित है क्या, पर्यटन स्थल बहुत सारे। कौन से पर्यटन स्थल आपको मिलेंगे, और कुछ घाटियां मिलेंगी आपको, पर्यटन स्थल और घाटी मिलेगा आपको। इन घाटियों के नाम आपको बहुत जरूरी है याद रखना, कौन कौन सी घाटियां हैं उनको जान लेते हैं आप। इसी में बेटा आपको मिलेगा क्या, कुल्लू, कुल्लू घाटी। इसी में मिलेगा आपको लाहौल स्पीत घाटी, लाहौल स्पीत घाटी। ये सब के सब लघु हिमालय की बात है, सब के सब लघु हिमालय की बात है, लाहौल स्पीत घाटी। ठीक है, इसी में आपको मिलेगा बेटा कौन सी घाटी, कांगड़ा घाटी, कांगड़ा घाटी। इसी में कुछ पर्यटन स्थल मिलेंगे, वो पर्यटन स्थल क्या हैं, जैसे आपको मिलेगा क्या, शिमला, शिमला, मनाली, शिमला, मनाली, रोहतांग, रोहतांग, डलहौजी, अथाह सुंदर। सब भारत के बहुत खूबसूरत स्थान बेटा, बताओ बहुत खूबसूरत स्थान क्या मिलेगा, डलहौजी। सॉरी ये हा बार बार क्यों लिख जा रहा है, डलहौजी, डलहौजी, यही मिलेगा आपको क्या, डलहौजी। ठीक है, शिमला, मनाली, रोहतांग, डलहौजी। इसके अलावा और कुछ, हाँ लाहौल स्पीत घाटियाँ लिख दिया, कुल्लू आपको लिख दिया, घाटी लिख दिया, कांगड़ा लिख दिया, ये सब। हाँ बेटा एक चीज़ और, धर्मशाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, धर्मशाला आपको मिलेगा, धर्मशाला। ये सब के सब किस हिमालय में है, तो आप कहोगे ये सब के सब किस हिमालय में है, लघु हिमालय में। किस हिमालय में स्थित है ये, लघु हिमालय, लघु हिमालय में स्थित है। ठीक है, ये हो गया लघु हिमालय के बारे में, ये हो गया धौलाधर श्रेणी। अब अगर बात करेंगे बेटा कौन सी दो श्रेणियां, ध्यान सुनिएगा, नाग टिब्बा, नाग टिब्बा और कौन सा, मसूरी, नाग टिब्बा और मसूरी। नाग टिब्बा और मसूरी कहाँ मिलेंगे, तो आप बताओगे सर ये मिलेंगे उत्तराखंड में। किस हिमालय की बात चल रही है, तो आप बताओगे सर किस हिमालय की, लघु हिमालय की बात चल रही है, लघु हिमालय की बात चल रही है। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बेटा मसूरी यहीं स्थित है, कुल्लू मनाली यहीं, मसूरी यहीं स्थित है,
और मसूरी और नागटिब्बा श्रेणियां कहाँ स्थित हैं? उत्तराखंड में। किस हिमालय में? लघु हिमालय में। तो इस हिमालय में बेटा, इसी हिमालय में, नागटिब्बा वाले में, इसी हिमालय में घास पाए जाते हैं, घास। और ये घास को उत्तराखंड में क्या कहते हैं? पयाल या बुग्याल, पयाल या बुग्याल। तो दो घास के मैदान आपको लघु हिमालय में याद रखने हैं। मर्ग वाले घास कहाँ पाए जाएंगे? जम्मू कश्मीर में। और बुग्याल या पयाल कहाँ पाए जाएंगे? ये उत्तराखंड में पाए जाएंगे। भाई अगली बात आपको क्या याद रखना है, ठीक से समझिएगा बात। इसी में स्थित है मसूरी, इसी में स्थित है क्या? मसूरी पर्यटन स्थल। इसी में कुछ पर्यटन स्थल स्थित हैं। क्या? जैसे मसूरी, रानीखेत, रानीखेत, अल्मोड़ा, नैनीताल, अल्मोड़ा, नैनीताल, अल्मोड़ा, नैनीताल। सब घूम लो। जब तुम्हारा बैंड बाजा बजेगा ना, तुम्हें ऐसे तीर मारकर स्थान घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें सब पहले से पता रहेगा। मसूरी, रानीखेत, अल्मोड़ा, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, सब एक एक पॉइंट में आपको डाटा याद रखना है। किसी घाटी? फूलों की घाटी। मसूरी, रानीखेत, अल्मोड़ा, नैनीताल, फूलों की घाटी, ये सब के सब कहाँ हैं? ये सब के सब हैं कहाँ पर? उत्तराखंड में। सब कहाँ पर हैं ये? उत्तराखंड। नागटिब्बा और महाभारत श्रेणियाँ कहाँ स्थित हैं? उत्तराखंड में स्थित हैं। इसी हिमालय में, लघु हिमालय से ही दो ग्लेशियर हैं। गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? गंगा नदी। उसके बाद हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। आगे आपको अगली श्रेणी याद रखना है। कौन सा? महाभारत श्रेणी। कौन श्रेणी? महाभारत श्रेणी। और बेटा ये जो महाभारत श्रेणी है, अब इसके बारे में बात किया जाए तो ये कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। नेपाल में स्थित है। नेपाल की राजधानी काठमांडू। खूब नाम सुना होगा आप लोगों ने, काठमांडू, मांडू। इसी हिमालय में स्थित है। नेपाल की राजधानी काठमांडू इसी हिमालय में स्थित है। आप इसे काठमांडू घाटी भी कह सकते हैं। कौन सी घाटी? काठमांडू घाटी भी आप इसे कह सकते हैं। काठमांडू घाटी कह सकते हैं। अब बताएं आप लघु हिमालय के बारे में। अब आपको एक बात और याद रखना है, दार्जिलिंग श्रेणियां। कौन श्रेणी? दार्जिलिंग श्रेणी। तो लघु हिमालय में ही स्थित है कौन श्रेणी? दार्जिलिंग, दार्जिलिंग श्रेणी। अब आपसे कोई पूछे दार्जिलिंग श्रेणी कहां पर है, तो आप बताओगे सर ये कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। कहां पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में। दार्जिलिंग श्रेणियां बेटा पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। किसके खेती के लिए श्रेणियां को? चाय, चाय की खेती, चाय की खेती। इसी पहाड़ी ढलानों पर पश्चिम बंगाल में किसी खेती कीजिए? चाय की। ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग के चाय को ही दिया गया था दोस्त। दार्जिलिंग के चाय को सन 2004 में दिया गया था, क्योंकि बेटा यहाँ के चाय अपने विशेष सुगंध के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। यहाँ के जो चाय हैं वो अपने विशेष सुगंध के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। तो ये आप लोगों ने शायद इतनी डिटेल में पहली बार आपने पढ़ा हो
किसे? इतना डिटेल में आपने शायद पहली बार पढ़ा हो। किसे? लघु हिमालय को। मेरा पूरा उम्मीद है, मैं ऐसा आशा कर सकता हूँ कि मैंने आपको लगभग जानकारी आपको क्या क्या है पढ़ा दिया। दार्जिलिंग श्रेणी, ये हो गया दोस्त क्या? लघु हिमालय। उम्मीद है कि मैं ये आशा करूँगा कि ये श्रेणियाँ आपको पूरी याद हो गई होंगी। लघु हिमालय की कंप्लीट जानकारी शायद आपको पता चल गया होगा। ये लिखा है, स्पष्ट रूप से मैंने लिख दिया है, पॉइंट वाइज बाकायदा उतार दिया है, मैप पर आपको सब कुछ समझा दिया है, कैसे है, क्यों नहीं है, कैसे विस्तृत है, कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, ऊंचाई क्या है, कारण क्या है, कैसे नदियाँ इसको काट देती हैं, चट्टानें कैसी हैं, ये सारी बातें लघु हिमालय के बारे में, श्रेणियाँ कौन सी हैं, कहाँ स्थित हैं, उनकी क्या विशेषता है, असतत रूप में क्यों विस्तृत है। उम्मीद है आपको ये स्पष्ट जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको लग गया हो कि वाकई मैम पढ़ के मज़ा आ गया, यार कुछ जानने को मिला लघु हिमालय के बारे में, तो लास्ट में क्या काम कीजिएगा? वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्लास को शेयर कर दीजिएगा। आप हमको क्लास वाइज शेयर कर देंगे, लाइक वगैरह कर देंगे, मोटिवेशन मिल जाएगा। तब तक हमेशा की तरह जैसा मेरा मानना है, अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, स्पर्श ऐसा रखिए कि आपके लोगों को होने का एहसास हो, लोग सुरक्षित महसूस करें, आपसे डर महसूस ना करें। हमारे साथ बने रहिए। कोई सुझाव हो, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप बता सकते हैं। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।